हेलो स्टूडेंट्स, द वीडियो सेकंड ऑफ द चैप्टर आई टॉट यू ऑफ द पेस्टोलिस्ट। जो लाइफ थी, जो चरवाहों का जो जीवन था, मूवमेंट जो करते थे, किस तरह से गद्दी के द्वारा या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के द्वारा जो मूवमेंट चलता है। नॉट ऑल पेस्टोलिस्ट, जो सभी पेस्टोलिस्ट हैं माउंटेन में एक तरह से पेस्ट ऑपरेट नहीं किया जाता है। दे वर ऑल्सो टू बी अ फाउंड इन द प्लेटोज, वो प्लेटोज में भी जाते हैं और मैदानी भागों में और डेजर्ट में भी। ढांगर्स जो होते हैं एक इम्पॉर्टेंट पास्टल कम्युनिटी मानी जाती है। ढांगर महाराष्ट्र में ये कम्युनिटी बिलोंग करती है। इन द अर्ली 20 सेंचुरी की अगर हम बात करें, देयर पॉपुलेशन जो था अर्ली 20 सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी इस रीजन की, इस क्षेत्र की, वॉज एस्टिमेट टू बी 4,67,000। मोस्ट ऑफ देम वर सेपियर्ड, इसमें से बहुत सारे सेपियर्ड थे। समवेयर ब्लैंकेट वेबर्स थे जो कंबल बुनते थे। एंड स्टिल अदर वेर बफेलो अडर, भैंस चराने वाले थे उसमें से कुछ। और ढांगर जो था सेपियर्ड स्टे इन सेंट्रल प्लेटो, महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटो में स्टे करते थे। महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पर। दिस वॉज ए सेमी एरिड रीजन है ये, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है एंड पुअर सॉइल, और जो यहाँ पर ज़मीन है जाव नहीं होती है। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स, जो लाइक बाजरा है यहाँ पर एक ड्राई क्रॉप्स कहेंगे, जिसके ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके लिए और ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की भी आवश्यकता नहीं होती है। दो चीज़ें, ना उपजाऊ भूमि चाहिए ना ज़्यादा बारिश चाहिए, तो आसानी से यहाँ पर बाजरा उगाया जा सकता है। कुड बी शोन ईयर इन द मानसून में दिस ट्रैक बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो ये पूरा ट्रैक्ट है वो बहुत बड़े ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में बदल जाता है ढांगर के झुंडों के लिए। बाय अक्टूबर द ढांगर्स हार्वेस्ट दियर बाजरा, अक्टूबर आते आते जो ये क्या करते हैं, बाजरा को काट देते हैं। स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट आफ्टर ए मार्च ऑफ अबाउट मंथ दे रीच टू कोंकण। दिस वाज ए फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है जो फल फूल रहे हैं, हाई रेनफॉल जहाँ होती है और रिच सॉइल। हियर द जो सेपियर्ड हैं कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटो वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास इनहेबिटेड बाय कैटल गोट एंड द शिप हर्डर्स। अगर हम कर्नाटक आंध्र प्रदेश की बात करें, अगेन जो ड्राई सेंट्रल प्लेटोज हैं वाज कवर्ड विद स्टोन, यहाँ पर पत्थर घास होती हैं और इनहेबिटेड, और यहाँ पर कई सारे जो जानवर हैं जैसे बकरियां हैं, भेड़ हैं, हर्डर्स लेके आते हैं। जो गोलाज हर्डर्स कैटिल हैं, कैटिल्स को हर्ट करते हैं यहाँ पर। एंड जो कुरुमाज हैं और कुरुबाज हैं रियर्ड शिप्स, वो यहाँ पर भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। एंड कंबल को बुना जाता है, ऊन के कंबल बनाते हैं। दे लिव्ड नियर द वुड्स, वो जंगल के नज़दीक रहते हैं। और कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, और जो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड हैं जो खेत का हिस्सा है उसमें खेती करते हैं। इंगेज इन वेराइटी ऑफ पिटी ट्रेड, और छोटे छोटे इन व्यापारों में लगे रहते हैं। एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स, और अपने जो झुंड जानवर हैं उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अनलाइक द माउंटेन पेस्टोलिस, और जिस तरह से जो माउंटेन पेस्टोलिस है ठीक उसी तरह से वो क्या करते हैं, was not a cold and snow and defined the seasonal rains. Their movement rather it was a alternation of monsoon. उनका जो मूवमेंट है मानसून के बदलाव पर ही डिपेंड करता है ड्राई सीजन में। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक, ड्राई सीजन में वो कोस्टल ट्रैक में आ जाते हैं जहाँ कोस्टल इलाका है। लेफ्ट व्हेन द रेन कम, और उसको छोड़ देते हैं जब बारिश हो जाती है। बारिश के उल्टा करते हैं वो लोग, वो सूखे के रीजन में होते हैं कोस्टल एरियाज में, और कोस्टल एरियाज में जब बारिश होती है तो वो एरिया को छोड़ देते हैं। ओनली बफेलो, केवल बफेलो ही जो होती है लाइक सैम्पी, उसको सैम्पी वाला एटमोसफियर अच्छा लगता है। वेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल रीजन ड्यूरिंग मानसून मंथ में गजब। एंड अदर्स हर्ड्स टू बी शिफ्टेड टू ड्राई प्लेटो, और अदर्स बफेलो को छोड़ के वो अदर जानवरों को शिफ्ट कर देते हैं ड्राई प्लेटो में। इस रीजन्स में बंजारा, जो बंजाराज हैं अनदर वेल नोन ग्रुप, ग्रेजियस के लिए वेल नोन ग्रुप होते हैं। एंड दे वर टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इन सर्च ऑफ गुड पास्चर, अच्छे पास्चर लैंड की तलाश के लिए फॉर देयर कैटल के दे मूव ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबी यात्राएं करते हैं क्योंकि जानवरों के लिए चारा जो इकट्ठा करना पड़ता है।
अच्छे पास्चर लैंड के लिए, सेलिंग प्लॉट, और वो प्लॉट सेल करते हैं, कैटल्स एंड अदर गुड्स टू विलेज, और अन्य प्रोडक्ट गांव में जैसे घी बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, वो दूध बेचते हैं वो, इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन, और ग्रेन और फोडर के बदले वो गांव वालों को ये प्रोडक्ट को देते हैं। इसमें से कई सारे स्किल्ड लोग होते हैं जो औजार भी बनाते हैं। इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डेजर्ट में राइखाज लोग रहते हैं। एंड द रेनफॉल इन द रीजन, और जो रेनफॉल होती है जो राजस्थान के डेजर्ट इलाकों में रहते हैं, इस रीजन में जो मिगरी बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है जो अनसर्टेन होती है। जब कल्टिवेटेड और लैंड को कल्टिवेट करते हैं, हार्वेस्ट फ्लक्चुएट एवरी ईयर, जो हार्वेस्ट होती है वो कम ज़्यादा होती है हर साल। ओवर वास्ट स्ट्रेटेज नो क्रॉप्स कुड बी ग्रोन, कोई क्रॉप्स ग्रोन नहीं होती है। सो द राइखाज कंबाइन कल्टिवेशन, इसलिए जो राइखाज होते हैं कल्टिवेशन करते हैं कंबाइन विद द पेस्टोरलिज्म ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के अगर दौरान हम बात करें, द राइखाज ऑफ बाड़मेर, जो राइखाज होते हैं बाड़मेर के, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर के, स्टेट इन दियर होम विलेज, वो अपने ही गाँव में रहते हैं। वन पास्चर, जहाँ पर उन्हें पास्चर जानवरों को चराने के लिए पास्चर अवेलेबल होता है। बाई अक्टूबर व्हेन द ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई, अक्टूबर के महीने में जब जो ग्राउंड्स में जो ड्राई होता है, मैदान सूख जाता है या एग्जॉस्ट हो जाती है वहाँ की घास, वो उस जगह से मूव कर लेते हैं ताकि उन्हें दूसरी जगह पर एक अदर पास्चर मिल सके और पानी मिल सके। रिटर्न अगेन, दोबारा से वो रिटर्न करते हैं उस जगह से, एंड ड्यूरिंग द मानसून आते आते फिर उसी जगह पर आ जाते हैं। वन ग्रुप ऑफ जो राइखाज है नोन एज द मारूज एंड राइखाज हर्ट कैमिल, अपने साथ ऊँटों का झुंडे रहता है। अनदर ग्रुप रियाड शिप, और अनदर ग्रुप भेड़ और बकरियां रखता है। एक ग्रुप ऊँट रखता है राइखाज का, और एक ग्रुप ऐसा होता है जो भेड़ बकरियां रखता है। इन द कर्नाटक की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है गेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटो, अगेन जो ड्राई सेंट्रल प्लेटो है कवर्ड विद स्नो, तो इस जगह पर क्या होता है, इन कैविकेरियल कोड इसने होते हैं गोलाज हर्डस। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कंबल बनाते हैं। एंड दे लिव्ड नियर द वुड्स, cultivated small patch of land, or unlike the mountain especially were not cold and snow that defined the seasonal rhythms of the movement. It was the alternation of monsoon, monsoon के alternation के साथ, and the dry season. In the dry season they moved to the coastal tract, ड्राई सीजन में वो कोस्टल ट्रैक की ओर मूव करते हैं। एंड व्हेन द रेन केम, अच्छा ये मैंने पढ़ा दिया था। बंजारा जो होते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ग्रेन एंड फोडर्स, तो एक कैमिल फेयर जो है बेलूट्रा इन वेस्टर्न राजस्थान में हम देख रहे हैं कि जो कैमिल हर्ड है, जो ऊँटों का झुंडे है, कम टू द राइखाज एंड डिस्प्ले देयर एक्सपर्टाइज इन ट्रेनिंग देयर कैमिल, किस तरह से वो निपुण होते हैं ऊँट के ट्रेनिंग देने में, या ट्रेनिंग दी जाती है उनको हॉर्स फ्रॉम द गुजरात, और घोड़े भी यहाँ से लाए जाते हैं। इनके जानवरों का मेला लगाते हैं, पुष्कर मेला, ऊँटों का मेला होता है। We see that the life of these pastoral group was sustained by a careful consideration of host of factors. जो पेस्ट्रोल ग्रुप की जो लाइफ होती है केयरफुली कंसिडर की जाती है कई सारे फैक्टर्स, बट दे हैड टू जज, उनको जज करना होता है। हाउ लॉन्ग द हर्ट्स कुड स्टे, कैसे जो हर्ट्स होते हैं स्टे कर सकते हैं एरिया में, हाउ एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर, जहाँ वो पानी और पास्चर्स प्राप्त कर सकें। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ दियर मूवमेंट, उनको क्या आवश्यकता थी कैलकुलेट करने के लिए टाइमिंग ऑफ दियर मूवमेंट, एंड इंश्योर दे कुड मूव दो द डिफरेंट टेरिटरीज। दे हैड टू सेट अप ए रिलेशनशिप, वो क्या बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं किसानों के साथ ऑन द वे दे हार्स ग्रेज हार्वेस्ट द फील्ड एंड सॉयल। दे कंबाइन द रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, कई तरह की एक्टिविटीज वो करते हैं। कल्टिवेशंस करते हैं, ट्रेड व्यापार करते हैं, हर्डिंग्स जानवरों को इधर से उधर करते हैं, हर्ड्स झुंड जानवर का झुंड को बेटर पास्चर लैंड की तलाश में जाते हैं। एंड टू मेक देयर लिविंग। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज, अब जो ये पेस्टोरलिस्ट थे इनकी लाइफ में कैसे बदलाव आया होगा, इन्होंने क्या किया। यहाँ पर हमें कई पिक्चर्स दिख रही है, इसमें हम देख रहे हैं जो मलधारी हर्डर्स हैं मूविंग इन द सर्च ऑफ पास्टर्स। तो कॉलोनियल रूल में जो पेस्टोरल लाइफ थी कैसे असर पड़ा होगा। अंडर कॉलोनियल रूल में
जो लाइफ थी पेस्टोलिस की चेंज ड्रामेटिकली, तेजी से क्या हुई, ड्रामेटिकली चेंज हुआ। द ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे श्रैंक मतलब कम होने लग गए। एंड द मूवमेंट जो था इनका वह रेगुलेटेड एंड रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज। द एग्रीकल्चर स्टॉक था डिक्लाइन होने लग गया एंड द ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट वर एडवर्सली अफेक्टेड, और जो व्यापार था और उनका क्राफ्ट था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कैसे? फर्स्ट द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग, सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करें, जो कॉलोनियल स्टेट था वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स, वो सभी ग्रेजिंग लैंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इनटू कल्टिवेटेड फार्म्स में। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स, जो लैंड रेवेन्यू था वो एक मेन सोर्स था ऑफ इट्स फाइनेंस बाय एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन। जब उन्होंने एक्सपेंड किया कल्टिवेशन को एंड इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, जिससे लैंड रेवेन्यू एक मुख्य साधन था अपने फाइनेंस को बढ़ाने का। तो कल्टीवेशन जब एक्सपेंड किया, इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन भी उन्होंने इंक्रीज किया। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर, जो वो जूट प्रोड्यूस करते थे, कॉटन, वीट और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दे वर रिक्वायर्ड इन द इंग्लैंड, जिसकी इंग्लैंड में ज़्यादा आवश्यकता थी, उसी चीज़ों को उन्होंने यहाँ इनको उगाने के लिए मजबूर किया। टू कॉलोनियल ऑफिशियल, जो अधिकारी थे, ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड जो थे अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव, वो अनप्रोडक्टिव, उन पर ज़्यादा कुछ उत्पादन नहीं किया जा सकता था। इट प्रोड्यूस नाइदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो नाइदर रेवेन्यू प्रोड्यूस कर सकते थे और ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट वॉज सीन एज ए वेस्ट लैंड, ये वेस्ट लैंड के रूप में देखा जाता था। दैट नीड टू बी द ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी में जो वेस्ट लैंड थे, रूल वेर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो देश के कई हिस्सों में इस तरह से रूल लगाए गए। वेस्ट लैंड रूल्स वेर इनेक्टेड, तो वेस्ट लैंड रूल जो था इनेक्ट किया गया देश के कई हिस्सों में। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड वेर टेकन, जो अनकल्टिवेटेड लैंड था उसको ले लिया गया, टेकन एंड गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जो थे वेर ग्रांटेड वेरियस कंसेशन, उनको कई तरह की छूट दी गई और इनकरेज किया गया कि वो इस लैंड में बसें, सेटिल हो जाएं। सम ऑफ देम वेर मेड हेडमैन, किन्हीं को तो गांव का हेडमैन भी बनाया गया इन द न्यू क्लियर्ड एरियाज में। इन मोस्ट एरियाज में द लैंड टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग टैक्ट यूजली बाय द पेस्टोलिस।